जो खेल गए हैं प्राणों पे, जो खेल गए हैं प्राणों पे श्री राम के लिए, श्री राम के लिए। एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। नमस्कार दोस्तों, सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं फिर से आप लोगों के सामने क्लास 12th हिंदी साहित्य दिगंत भाग 2 के कुछ वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो 2025 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। और इसके पहले हम वीडियो नंबर 1 लेकर आए थे और उस वीडियो नंबर 1 में 3 वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुके हैं। और आज ये वीडियो नंबर मेरा 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है। ये 2 क्वेश्चन आप लोग के सामने बताया जाएगा, तो आप लोग देखें और समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत ही सटीकता के साथ लिखा गया। तो आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो ये पूरी क्वेश्चन को आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि एकदम से सटीक आंसर लिखा गया। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा। क्वेश्चन है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि ये चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर का नाम था संपूर्ण क्रांति, आप लोग देखे होंगे। तो संपूर्ण क्रांति के जो लेखक हैं वो जयप्रकाश नारायण स्वयं है। और उन्होंने आंदोलन, किसी भी आंदोलन जो हुआ था, छात्र आंदोलन, आप लोग सबको पता होगा क्योंकि ये पढ़ाया जा चुका, हम भी खुद पढ़ाए। तो जयप्रकाश नारायण जो छात्र आंदोलन के नेतृत्व किए थे, उस नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। यानी क्वेश्चन में कह रहा कि जो आंदोलन वो करवाए थे या जो आंदोलन का नेतृत्व किए थे, उस आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में उन्होंने क्या कहा था। किन्होंने? तो जयप्रकाश नारायण ने, है ना। या फिर ये कह सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे उस आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में। और या तो फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग में भी बोल सकते हैं कि आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते। तो उन्होंने एक शर्त रख दी थी, कंडीशन रख दिया था कि हम इस कंडीशन को आप लोग अगर फॉलो करते हैं तभी हम इस नेतृत्व को स्वीकार कर सकते हैं। तो चाहे उस नेतृत्व के संबंध में उनके विचार कहिए या नेतृत्व के संबंध में उनकी शर्त कहिए, दोनों एक ही हो सकता है। तो अलग अलग करके भी क्वेश्चन कोई पूछ सकता है। जैसे ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे, तो यही आंसर हो सकता है। या फिर ऐसे पूछ देगा कि आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं, तो पर भी यही होगा। और अगर ये दोनों मिक्सिंग पूछेगा, ऐसे शायद दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि क्वेश्चन ही इस ढंग से लिखा हुआ किताब में। तो आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे, आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं, इस प्रश्न के उत्तर को आप लोग के सामने दिखाया गया। देखिए बहुत ही सटीक आंसर है। क्या लिखे हैं, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के विचार थे कि मैं सबकी सलाह लूंगा। देखो कितनी अच्छी बात कहे हैं कि नेतृत्व के संबंध में उन्होंने कहा है कि सलाह हम सबके लेंगे, चाहे आप कोई भी रहिए, सबका सलाह लेंगे, ठीक है। आगे सबकी बात सुनेंगे और सबकी बात सुनेंगे, सलाह लेंगे तो नेसेसरी है कि वो सबकी बात सुनने के लिए तैयार है। छात्रों की बात जितनी भी ज्यादा होगी उनसे बहस करूंगा। कह रहा छात्र की बात जितना ज्यादा होगी उनसे बहस करूंगा। बहस करूंगा का मतलब ये नहीं हुआ कि आज हम लोग जो ग्रामीण भाषा में बोल देते हैं कि बहस हो गया, वो बहस नहीं। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि छात्रों की बात जितना भी ज्यादा होगी बहस होगा, मतलब उनसे टॉकिंग करूंगा, बातचीत करूंगा, उनकी बात समझने का प्रयास करूंगा। देखिए यहाँ दिया भी होगा, छात्रों की बात जितनी भी ज्यादा होगी उनसे बहस करूंगा और समझूंगा, मतलब उनकी बात को समझूंगा। क्या करके? बहस करके, मैंने उनसे बातचीत करके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उनसे बात करके समझने का प्रयास करेंगे। और आगे क्या कह रहे हैं, आपकी बातें स्वीकार करूंगा। और ये भी कहा कि आप लोग जो बात कहेंगे, जो सलाह देंगे, वो सब मैं क्या करूंगा, स्वीकार भी करूंगा, लेकिन फैसला मेरा होगा। फैसला मेरा होगा का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि इनमें आप लोग बहुत सारा सलाह दीजिएगा, बहुत सारा बात कहिएगा, तो सारा बात तो मानने लायक नहीं होगा। कुछ ऐसी बात होगी जो ऐसा लगेगा कि ये देश के लिए हानिकारक है ना, राजनीति के लिए हानिकारक है, या देश के जो युवा पीढ़ी है उसके लिए हानिकारक है, देश के जो छात्र हैं, जो देश का भविष्य है, उनके लिए हानिकारक है, तो मैं वो फैसला नहीं ले सकता। तो मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि सबकी सलाह लेने की बात कर रहे हैं, सबकी बात सुनने की बात कर रहे हैं। छात्र की बात जितना ज्यादा है वो सारा बात सुनने के लिए कह रहे हैं और समझने के लिए भी कह रहे हैं, है ना। स्वीकार करने की भी बात उन्होंने कहा, लेकिन ये कहा कि फैसला जो होगा वो मेरा होगा, है ना। यानी उस पर जो ये उस कंडीशन पर, उस शर्त पर जो फैसला लेंगे, है ना, वो इनका होगा।
है ना, आखिरी फैसला इनका होगा। किनका होगा? तो जयप्रकाश नारायण का। और आगे बोलते हैं, इस फैसले को आप सभी को मानना होगा। और ये भी कहा कि जो हम फैसला लेंगे ना, उस फैसला को आप सभी को मानना होगा, है ना, ये भी कहा। तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब होगा, कह रहे हैं तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब होगा, नेतृत्व के संबंध में ये बोल रहे हैं, तब तो इसका कोई मतलब होगा, तब यह क्रांति सफल हो सकती है। कह रहा अगर इस नेतृत्व का कोई मतलब होगा, अगर हमें आप समझिएगा, है ना, और हमें फैसला करने के लिए छोड़ दीजिएगा, स्वतंत्र छोड़ दीजिएगा फैसला करने के लिए, तब तो यह क्रांति सफल हो सकती है। और नहीं तो आपस के झगड़ों में, बहसों में हम सब पता नहीं किधर बिखर जाएंगे। और ये भी कहा कि अगर आप नहीं मानिएगा तो पता नहीं हम लोग सब बहस करके, हम लोग झगड़े करके आपस में ही पता नहीं किधर बिखर जाएंगे। तो ये मतलब आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के विचार थे, बहुत ही अच्छे विचार थे और हम इस विचार से सहमत भी हैं और बहुत अच्छा फैसला लिया। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, 2 नंबर का क्वेश्चन है। थोड़ी सी हम आप लोग को सामने एकदम सटीकता के साथ आंसर को रखे हैं। आप लोग एक आध लाइन छोड़ सकते हैं क्योंकि थोड़ी 2 लाइन से ज्यादा बड़ा लिखा हुआ। चलिए अब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर डाले हुए हैं, बहुत ही वीवीआई, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है और ये भी बिहार बोर्ड में सॉरी, है ना, 12th बोर्ड में आपको पूछते रहता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी। वीवीआई क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, यानी क्यों किया गया होगा उसकी कल्पना, है ना। ये चैप्टर अर्धनारीश्वर से है ना, एक चैप्टर थी, आप लोग भी देखे होंगे, अर्धनारीश्वर पढ़ाया गया होगा, जिसमें एक चीज बताते हैं आप लोग को। अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है उसमें भगवान शंकर और माता पार्वती के मिले हुए रूप का वर्णन है, जिसमें आधे में माता पार्वती है और आधा में शंकर भगवान है। एक हाथ है पार्वती का, एक हाथ है शंकर जी का। इधर आप पूरा एकदम ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं, एक पैर आपका शंकर जी का, एक पैर माता पार्वती का। तो वहां से ये चैप्टर को लिया गया। तो अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि माता पार्वती और भगवान शंकर ने जो मिला हुआ रूप आधा आधा, अर्ध का मतलब आधा आधा हुआ, अर्ध मतलब आधा, नारी आ गया किनके लिए, माता पार्वती के लिए, और ईश्वर शंकर के लिए। यानी भगवान शंकर और पार्वती ने जो आधा आधा रूप मिलाकर बनाया था, उसकी कल्पना क्या थी, क्यों बनाया था, क्या सोचे थे वो, उनकी ख्वाब क्या थी, उनकी सोच क्या थी, उनकी कल्पना क्या थी, ये इसमें पूछ रहा है। कह रहा कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे इसमें क्या कह रहा। तो आंसर है अर्धनारीश्वर की कल्पना, यहां पर हम इसलिए छोड़ दिए थे, ऊपर लिख दिए, गौर करिएगा। अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए की गई होगी, क्यों की गई होगी, अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए की गई होगी ताकि नर और नारी को समान दिखाया जाए। ये आपको 1 नंबर यही दे देगा, है ना। अगर इतना आप लिख दीजिएगा कि अर्धनारी की कल्पना क्यों की गई होगी, तो आंसर में लिख दीजिएगा कि अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए की गई होगी ताकि नर और नारी को समान दिखाया जाए। 1 नंबर इतना ही मिल जाएगा। ठीक है, यानी भगवान शंकर और जो पार्वती थी वो ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे दुनिया को कि नर और नारी जो है दोनों समान है। ठीक है, दोनों बराबर है ना। क्या लिखा, अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए की गई होगी ताकि नर और नारी को समान दिखाया जाए, यानी नर और नारी को बराबर दिखाया जाए। उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते, है ना। एक के गुण दूसरे के दोष नहीं, आप चैप्टर में पढ़े होंगे, उसमें दिखाया गया है ना, कि दोष दिखाया गया था, एक का गुण अगर दूसरा में आ जाए तो। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि यदि स्त्रियां पुरुषों का गुण ग्रहण कर ले तो राक्षसी हो जाती, तो वो मतलब चैप्टर में पढ़ाया गया। लेकिन यहाँ अर्धनारीश्वर रूप लेने का शंकर जी का और पार्वती का मुख्य रीजन ये था, कारण ये था कि उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। यानी वो ये दिखाना चाहते थे कि एक का जो गुण है वो दूसरा का दोष नहीं बन सकता। अर्थात अगर पुरुष स्त्री का गुण ग्रहण कर ले या स्त्री पुरुष का गुण ग्रहण कर ले, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी यहाँ पर देखिए लिखे हैं, उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अर्थात नरों में नारियों का गुण आ जाए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती, है ना। क्या कह रहा कि यदि नरों में नारियों का गुण आ जाए, नरों में नारियों का गुण, जैसे मान लो कि नर खाना बनाने लगे, भोजन पकाने लगे, तो क्या उसकी मर्यादा हीन हो जाएगी, नहीं होगी। ये मतलब जताना चाह रहे थे भगवान शंकर, है ना। तो कहने का अर्थ ये हो रहा कि नरों में नारियों का गुण आ जाए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है, यानी मर्यादा और बढ़ जाती है ना। तथा नारियों, क्या लिखा है और आगे लिखा, तथा नारियां नरों का गुण ग्रहण कर ले,
है ना। नारियां जो है नरों का गुण ग्रहण करे तो उसके सतीत्व में बट्टा नहीं लगता। और एक और खास बात भी यहां बताया कि यदि नारियां जो है नरों का गुण ग्रहण करे तो उसके सतीत्व में बट्टा नहीं लगता है। यानी नारी भी अगर नर का गुण ग्रहण करता तो चैप्टर में लिखा हुआ था कि नारी अगर नर का गुण ग्रहण सतीत्व में बट्टा लगता, दूसरे कवि ने बताया है, लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो बताने का प्रयास किए हैं कि इसमें कोई बट्टा लगने वाला नहीं है। और भगवान शंकर पार्वती भी इसी चीज को बताने के लिए उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप लिया था। और चैप्टर के माध्यम से लेखक भी यही बताना चाहते हैं, ठीक है, कि नारियां नरों का गुण ग्रहण करे तो उसके सतीत्व में बट्टा नहीं लगता, बल्कि उसका सतीत्व और बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अर्धनारीश्वर रूप लेकर भगवान शंकर और माता पार्वती ने हम लोग को दोनों नर और नारी में समानता दिखाने के लिए ये मतलब रूप लिया था। और लेखक ने इस चैप्टर को लिखकर हम लोगों को ये दिखाने का प्रयास किया है कि नर और नारी दोनों समान है। ठीक है, तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो तैयार किया जा रहा है। खास करके क्लास 12 बोर्ड में जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, है ना, उनसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को जरूर देखें। बहुत ही सटीकता के साथ आंसर लिखा गया, और प्रतिदिन लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग को भेजेंगे। अभी 2 महीना बाकी है परीक्षा में, तो कम से कम परीक्षा में जाने से पहले आपके पास 100 ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। और इस 100 क्वेश्चन के अंदर ही आपका क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें आपको अभी लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, इसके बाद दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, निबंध भी बताएंगे, आप लोग को पत्र लेखन बताएंगे, संक्षेपण बताएंगे, तो देखना नहीं भूलेंगे। और आप सभी जितना भी ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।